तो क्या जो कुछ अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ किया था वही नेतन्याहू और उनकी पत्नी के साथ हो गया है, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ी वीडियो जारी की गई है ईरान की तरफ से। इसमें दावा यह किया गया है कि ईरान की तरफ से नहीं बल्कि इजराइल की सेना ने खुद नेतन्याहू और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया, यानी उनका अपहरण कर लिया है। और इसको लेकर एक बकायदा एक वीडियो भी दिखाई गई है। इस वीडियो ने इजराइल समेत इलाके के आसपास के कई क्षेत्रों में हड़कंप मचा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो हालत खराब होगी, क्योंकि अगर इजराइल की सेना ही नेतन्याहू और उनकी पत्नी को किडनैप कर रही है तो इसका मतलब इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात है और तख्ता पलट हो रहा है। लेकिन क्या मसला इतना है? नहीं, 9 देश इजराइल पर अटैक भी कर सकते हैं। वजह यह कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल ने वेस्ट बैंक को लेकर एक कदम उठाया। उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, सबका ध्यान लगा हुआ है ईरान की तरफ कि अमेरिका ईरान पर कम हमला करेगा, ये तमाम चीजें। लेकिन हो गया उल्टा। जैसे ही इजराइल ने वेस्ट बैंक को लेकर एक बड़ा कदम उठाया, वैसे ही 9 देशों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, नेतन्याहू को ईरान की तरफ से एक संदेश भेजा गया है। यह डील अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रही है, इसीलिए अपनी डिमांड हमारे सामने मत रखना कि हम क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। दिखाता हूं खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये वीडियो देखते चलिए। इसने सनसनी पैदा कर दिया आसपास के इलाकों में भी। क्या है खबर? ये देखिए, इसमें नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ बालकनी में खड़े नजर आते हैं। इसमें अचानक से एक ड्रोन, कई हेलीकॉप्टर्स, तमाम चीजें नजर आती हैं और फिर एक हमला होता है। ये देखिए, एक हमला है। हमले की आवाज सुनकर दिखाया गया है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी घबरा गए हैं और घबराने के बाद वो भागे भागे बालकनी में आते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि कुछ बड़ा हो रहा है। ऐसे में वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जो इजरायली सैनिक हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचते हैं, फायरिंग होती है और फिर नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों को धर लिया जाता है इजराइल की सेना की तरफ से। अब ऐसे में देखिए, बाकायदा घुटने के बल बिठाया गया है और ये दावा यह है कि किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना की तरफ से किया गया, ऐसा दावा है। ईरान रिलीज AI जनरेटेड फुटेज सिमुलेटिंग एन ऑपरेशन इन विच इजरायली फोर्सेज abduct नेतन्याहू एंड हिज वाइफ फ्रॉम सेंट्रल तेल अवीव। यह दावा किया जा रहा है कि यह सब वहां पर हुआ है ऐसे वक्त में जब अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा है तो इसकी सच्चाई क्या है? AI जनरेटेड वीडियो है, इसकी पुष्टि अभी नहीं है कि ये केवल एक खबर के तौर पर दिखाया कि बताया, क्योंकि जब से नेतन्याहू लौटे हैं खास तौर पर अमेरिका से, उसके बाद वो नजर नहीं आए। कुछ और खबरें भी आ रही हैं, पुष्ट खबरें कि उन्हें कैंसर हो गया है, कोई बता रहा नहीं, और गंभीर बीमारी है। और इन सब के बीच इस वीडियो को आज सामने आने का मतलब यह है कि क्या वाकई नेतन्याहू के साथ कुछ हो गया है। अब आते हैं वो 9 देश। कौन से 9 देश हैं जिनसे सीधे सीधे इजराइल ने पंगा ले लिया है? पंगा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले ही गजा और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान हो सकता है मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का, गजा का, हमास का साथ ना दिया हो। ज्यादातर ईरान ने तो दिया, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि वहां के जो नागरिक हैं, भाई किसी भी देश के, जो जैसे सऊदी अरब है, जैसे UAE है, जैसे कतर है, जॉर्डन है, बहरीन है, कुवैत है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जरूर अमेरिका की वजह से इजराइल के खिलाफ खड़े नहीं हुए। लेकिन ये लोग जानते हैं कि इनके अपने देश के अंदर जो जनता है वो गजा में हो रहे नरसंहार को लेकर पहले से ही इजराइल के खिलाफ खड़ी थी। उस वक्त मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब जब गजा और इजराइल का सीज फायर हुआ है और एक तरीके से नेतन्याहू को इजराइल को झटका लगा है, क्योंकि जिस सोच के साथ गजा पर हमला किया था वो तो पूरा कर नहीं पाए, तो वेस्ट बैंक पर लगातार कब्जा करने की कोशिश हो रही है। वो बात अलग है कि अमेरिका ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी एक बड़ा कदम उठाया गया। जैसे ही खबर निकल कर आई, देखिए खबर क्या है। द फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जो विदेश मंत्री हैं सऊदी अरब के, जॉर्डन के, UAE के, इसके साथ साथ द स्टेट ऑफ कतर, कतर के, इंडोनेशिया के, पाकिस्तान के, इजिप्ट के और तुर्की, इन लोगों ने इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई वेस्ट बैंक में, जिसे स्टेट लैंड का तमगा दिया गया है, उसे लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा यह गलत चीज है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या मान जाएगा इजराइल इतने में? वेस्ट बैंक अब इजराइल के फैसले की कड़ी निंदा सऊदी अरब, जॉर्डन, UAE, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल के उस फैसले की कड़ी निंदा की
जिसमें कब्जे वाले वेस्ट बैंक की जमीन को तथाकथित स्टेट लैंड घोषित करने और बड़े पैमाने पर भूमि पंजीकरण और स्वामित्व प्रक्रिया की मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया है कि 1967 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर यह कदम उठाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और दो राष्ट्र समाधान की संभावनाओं के खिलाफ है। इन देशों ने इस फैसले को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है कि ये गलत तरीका है। जब एक तरफ सीजफायर चल रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट बैंक भी फिलिस्तीन का हिस्सा है, ऐसे में गजा का मसला नहीं है, गजा से आगे का मसला है और इस मसले में आप वेस्ट बैंक को लेकर ये कदम नहीं उठा सकते, ये क्लियर कर दिया गया है। तो क्या अगर इजराइल नहीं मानता तो अमेरिका की परेशानी इजराइल बढ़ाने जा रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि बार बार इजराइल ये दबाव डाल रहा है कि ईरान के साथ जो डील हो वो इजराइल के मन मुताबिक होनी चाहिए, जिस पर अमेरिका ने मना कर दिया। अब उल्टा जो अपनी महत्वाकांक्षाएं जैसे सीरिया पर कब्जा कर लेना, ग्रेटर इजराइल बनाना ना उसे, तो ये सब करना, वेस्ट बैंक पर कब्जा करना, ये काम में जुट गया है। लेकिन ये टेंशन क्या इजराइल की इतनी बढ़ाएगा या फिर अमेरिका की? तो अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि इसी को लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोला है। अब एक मोर्चा और खोला नेतन्याहू के खिलाफ, तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। Çok net ve kesin bir şekilde şunu da söylemeliyim. İran'ın füzeleri, İran'ın savunma sistemi hiçbir zaman hiçbir müzakereye konu olmayacaktır. Aynı zamanda çok net ve kesin bir şekilde तो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया इजराइल का वो ऑर्डर, जिसमें इजराइल ऑर्डर क्या है, इजराइल बार बार डिमांड कर रहा था, मैं गलत है, ऑर्डर शब्द तो नहीं मैं कहूँगा, ये मना किया गया है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था अमेरिका के जरिए कि डिसआर्म करना होगा मिसाइल सिस्टम को। मिसाइल सिस्टम को डिसआर्म करने की बात चल रही है। मिसाइल सिस्टम कौन सा? आईसीबीएम। दरअसल परमाणु हथियार बना लेगा, परमाणु हथियार बनाने का 1996 से रट लगा रहे नेतन्याहू, लेकिन अब तक नहीं हुआ ईरान की तरफ से। अब जब से आईसीबीएम बनी है तब से इजराइल जो है ईरान को लेकर बेचैन नजर आता है, क्योंकि उसकी जो मारक क्षमता है उसके मुताबिक पूरा इजराइल उस आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में है। इसीलिए अपनी डील में खास तौर पर अमेरिका को लेकर प्रेशर डाला नेतन्याहू ने कि जब आप डील करें तो आईसीबीएम की जो दूरी है उसे 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता तक रखने की अपील करिएगा। डिसआर्म मिसाइल सिस्टम ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया कि वो अपने मिसाइल सिस्टम को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो अमेरिका की बेचैनी भी, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के जो बड़े मार्क रूबियो। Look, doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. First question about Iran. तो अमेरिका के राजनीतिज्ञ हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा ईरान के साथ कोई समझौता करना आसान नहीं है। मैंने ये बात कल भी कही थी, फिर आज फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ईरान की हुकूमत और उसके फैसले शिया मौलवियों के हाथ में हैं। सच बात यह है कि अमेरिका लुटेरा है, वह समझौता नहीं डकैती करता है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अमेरिका खुद बेचैन है कि एक युद्धपोत दूसरा युद्धपोत भेज रहे हैं, फिर भी ईरान झुक नहीं रहा है। अब ऐसे हालात में कैसे ईरान को झुकाया जाए, और उधर इजराइल कह रहा है कि एक और समझौता उसमें जोड़ दीजिए, क्लॉज जोड़ दीजिए, पहले इसी समझौते पर बातचीत हो जाए, डील हो जाए, जिससे अमेरिका की साख बच जाए, तब दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा भी जाए। नमस्कार।